शोहरत तो जनाजे पर दिखती है। कभी किसी ने यह मजाक में कहा था, किसी तलखी ने, लेकिन जुबीन की असम में आखिरी विदाई ने इसे सच बना दिया। और क्या सच्चाई थी वो, दिल दहला देने वाली, रूह को झकझोर देने वाली। क्योंकि जुबिन की मौत के बाद असम ने सिर्फ एक गायक को विदा नहीं किया, उस दिन असम ने अपनी धड़कन, अपनी पहचान और अपने बेटे को खो दिया था। को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आए हैं। यह कोई राजनीति की रैली नहीं है, ये एक भीड़, किराए की भीड़ नहीं है, दिल का रिश्ता है। महसूस करते हैं, दिल से दुखी हैं इस कलाकार के लिए। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया और असम की जनता ने अपने इस बेटे को ऐसे विदा किया जैसे कोई परिवार अपने सबसे प्रिय सदस्य को अलविदा कहता है। अम्मी के अलावा हिंदी और बांग्ला में भी गाते, तो उन्हें उल्फा की तरफ से धमकियां मिलने लगी। वो बात अलग है कि जुबीन ने चरमपंथियों को घास तक नहीं डाली। उनका दो टूक जवाब था कि जुबीन गर्ग को केवल या अली वाले गाने तक सीमित नहीं किया जा सकता है। अगर आप असम के जनजीवन में महलों से लेकर फुटपाथों पर जुबीन की मौजूदगी का मूल्यांकन करेंगे तो मनोरंजन, समाज और राजनीति की समझ बदल जाएगी। जिस असम से आने वाली सांप्रदायिक राजनीति की धमक दहशत पैदा करती है, उसी असम में कोई ऐसा भी सितारा था जो सबका प्यारा था। आप जुबीन को असम की अंतरधारा कह सकते हैं, एक ऐसी अंतरधारा जो असम में एक नई जीवन धारा गढ़ रही थी, जो धर्म, भाषा और जाति के नाम पर नफरती तलवारों से लहूलुहान जनता के जख्मों को सीते चलती है। जुबीन संख्या में लोग बाहर निकल आए, मोबाइल फोन की बत्तियां जलाकर मांग करने लगे कि जुबीन का अंतिम संस्कार पैतृक जिले में होना चाहिए। जुबीन के पिता और जुबीन की पत्नी ने कहा है कि अंतिम संस्कार गुवाहाटी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा जनता का नमन है। असम 3 दिनों से शोक में डूबा है। शहर के शहर में सन्नाटा पसरा है, दुकानें बंद हैं, जनजीवन ठप है। जीवन भर असमिया पहचान को सबसे आगे रखने वाले जुबीन आज असम की पहचान बन चुके हैं। सारा असम चाहे किसी भी दल में हुआ था। दरअसल जुबिन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्मेंस के लिए गए थे। सिंगापुर में ही जुबिन ने स्कूबा डाइविंग की। स्कूबा डाइविंग के दौरान ही हादसा हुआ। हादसे में जुबिन का निधन हो गया। जुबिन का यूं सबको छोड़कर जाना, ये उनके फैंस के लिए सदमे से कम नहीं। जुबिन के आकस्मिक निधन से पूरे देश और खासकर असम में शोक है। जुबिन गर्ग का 33 साल का करियर रहा। जुबिन गर्ग ने 40 भाषाओं में गाना गाए। 33 साल में वो जुबिन ने हजारों गाने गाए थे। उनकी आवाज का परचम मुंबई तक। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे और असम सरकार ने उनके सम्मान में 2 स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। नेता तो पहुंचते थे, आम लोगों को देखकर पता चलता है कि जुबिन गर्ग ने कैसे उनके दिलों में जगह बनाई थी। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त हुए एक हादसे में 52 साल के जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी और इस खबर से असम के लाखों लोगों को सदमा लगा। पिछले 4 दिन से असम में उनकी मृत्यु का शोक मनाया जा रहा था और इस दौरान गुवाहाटी समेत आसपास के कई शहरों की दुकानों को लोगों ने खुद ही बंद कर दिया। बाजार खुद ही बंद हो गए, लोग सड़कों पर निकल गए। अनामिका लॉन्च किया था। असमिया भाषा के इस एल्बम के गानों में साल 1985 के असम आंदोलन के बाद निराशा में डूबे लोगों को एक उम्मीद मिली थी, एक प्रेरणा मिली थी। कहते हैं संगीत वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, और संगीत जब दिलों में घर करता है तब फिर उसकी जगह कोई नहीं हिला सकता। जुबिन गर्ग हमेशा से ही वापस गए। जुबिन गर्ग की इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के वक्त एक खास असमिया गीत गाकर उन्हें विदा किया जाए, और जुबिन के प्रशंसकों ने वो गीत गाकर उनके ये अंतिम इच्छा भी पूरी की। और यही